कॉमर्स गुरु। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। आज एक बार फिर प्रस्तुत हूँ एक बहुत ही खास वीडियो के साथ, जो कि सीबीएसई के द्वारा दिए गए लेटेस्ट अपडेट से रिलेटेड है। सीबीएसई ने कल यानी कि 2 सितंबर को अपने पोर्टल पर अपडेट दिया है रिगार्डिंग सीबीएसई सैम्पल पेपर्स फॉर टर्म 1 फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स। तो आज हम बात करेंगे अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज़ दोनों ही सब्जेक्ट्स के टर्म 1 के सैम्पल पेपर्स के बारे में, जिसमें बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें सामने आई हैं और उन्हीं को डिटेल्स में आज हम बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और ज़रूर से ज़रूर हर एक पार्ट देखिएगा, अदरवाइज़ आपको कुछ चीज़ें शायद समझ में ना आए और जिसकी वजह से आपको अपने पेपर को अटेम्प्ट करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले अब हम बात करने वाले हैं आज के पहले सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है बिजनेस स्टडीज़, जिसका सब्जेक्ट कोड है 054 और सीबीएसई ने इसका सारा अपडेट अपने सीबीएसई एकेडमिक वेबसाइट में दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे सीबीएसई के द्वारा दिए गए सैम्पल पेपर के सबसे मेन पार्ट की तरफ, जिसके बेसिस पर आज का ये वीडियो मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूँ। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, सीबीएसई क्वेश्चन पेपर 2021-22 सैम्पल क्वेश्चन पेपर है ये, सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ के लिए टर्म 1 सिलेबस के अकॉर्डिंग। 90 मिनट्स का ड्यूरेशन एज स्टेटेड बाय सीबीएसई एंड मैक्सिमम मार्क्स इज 40। अब ये जो आप जनरल इंस्ट्रक्शंस देख रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, जिसके अंदर 20 एंड 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बाय मीन्स टोटल 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे, बट मार्क्स तो आपके पास है ओनली 40। तो एक बहुत ही अजीब सा कुछ मैटर सामने हम सबके आ रहा है कि अब सीबीएसई इसको कैसे एडजस्ट करेगी। और यहाँ लिखा है कि ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चन के मार्क्स भी बराबर होंगे एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। एक रिलीफ की बात कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको नहीं भी आता है तो ब्लैंक छोड़ना बेवकूफ़ी के बराबर है। अटेम्प्ट जरूर से जरूर आप हर क्वेश्चन को करें। तो अब बात करते हैं डिटेल्स में इसी सब बारे में कि किस तरह से बिजनेस स्टडीज़ का टोटल ये पूरा डिज़ाइन पेपर का सीबीएसई ने बनाया। तो हम बात करेंगे समरी बिजनेस स्टडीज़ के क्वेश्चन पेपर की, जो अभी हमने देखा उसको समराइज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समरी आपके सामने है कि जो पूरा का पूरा पेपर होगा बिजनेस स्टडीज़ का, वो डिवाइडेड है इनटू 3 सेक्शंस या कहें तो 3 पार्ट्स में, जो कि है सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। नाउ अब डिटेल्स में हम बात करेंगे 1 बाय 1 सारे सेक्शंस की, जिसमें से पहला सेक्शन आता है सेक्शन ए। तो देखिए पहला पॉइंट कि सेक्शन ए के अंदर आपको सारे जो अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस वो कितने हैं और कितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो नीड टू अटेम्प्ट ओनली 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ गिवन 24 क्वेश्चंस। तो यानी सेक्शन ए में आपको 20 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, जबकि आपके पास 24 क्वेश्चंस होंगे। यानी यू विल हैव 4 चॉइसेस। आप 4 क्वेश्चंस को इग्नोर करेंगे, आपको जो 24 में से बेस्ट 20 क्वेश्चंस का आंसर आता है वो आपको अटेम्प्ट करना है। तो दिस इज अ गुड आइडिया फ्रॉम सीबीएसई। नेक्स्ट आता है कि इक्वल वेटेज मींस 0.8 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। जैसा शुरुआत में ही बोला गया था, इक्वल वेटेज है सारे क्वेश्चन में। तो अगर इक्वल वेटेज दिया जाए एंड 50 क्वेश्चंस हो और मार्क्स जबकि 40 हो, तो ऑब्वियस सी बात है एक नंबर से कम सारे क्वेश्चंस में है। तो इस अकॉर्डिंग जैसा हम कैलकुलेट कर सकते हैं और हर क्वेश्चन में 0.8 मार्क्स की पॉसिबिलिटी बनती है, दैट विल बी कॉल्ड एज इक्वल वेटेज। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। तो जैसा हमने जाना कि इस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस हमें करने हैं, 20 क्वेश्चंस। तो बाय मींस 20 क्वेश्चन इनटू 0.8 मार्क्स, दैट मींस 16 मार्क्स के लिए सेक्शन ए आपका बनाया गया। ये है सीबीएसई के पेपर का पहला एस्पेक्ट। अब आते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी में भी पहले ही सेक्शन की तरह 20 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ गिवन 24 क्वेश्चंस एंड यहाँ भी सेम वेटेज का सिस्टम फॉलो होना है, बाय मींस 0.8 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। एंड अगेन सेम रिमार्क्स इज देयर कि 20 क्वेश्चंस हमें करने हैं 0.8 मार्क्स के अकॉर्डिंग। 16 मार्क्स सेक्शन बी में भी अवेलेबल है।
16 मार्क्स फॉर सेक्शन ए एंड 16 मार्क्स ही सेक्शन बी में भी आएगा इन द सेम वे। नाउ आते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ, दैट इज सेक्शन नंबर सी। तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि 50 में से 20 और 20 40 वहाँ हो गए, तो 10 क्वेश्चन यहाँ के भी बचते हैं और 12 क्वेश्चंस हमें मिलेंगे, यानी हम 2 क्वेश्चन के चॉइस के साथ इस सेक्शन को अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं और क्या बातें हैं इसके अंदर। और जैसा पहले ही बोला गया था, इक्वल वेटेज दिया जाएगा, यानी 0.8 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, एंड इन दैट वे हम कह सकते हैं कि 10 क्वेश्चन हमें करने हैं, 0.8 मार्क्स हर क्वेश्चन में होंगे, यानी 8 मार्क्स का है सेक्शन नंबर सी। तो इस तरीके से सेक्शन ए में हमको मिल रहा है 16 मार्क्स, सेक्शन बी में भी मिल रहा है 16 मार्क्स, और सेक्शन सी जो आप देख पा रहे हैं वो है 8 मार्क्स। इन ऑल आपके 40 मार्क्स इस तरह से सीबीएसई ने 50 क्वेश्चंस में सेग्रीगेट कर दिए हैं। तो अब इससे पहले कि हम वीडियो में अगले सेक्शन में बढ़े, यानी अकाउंटेंसी के, जो कि काफ़ी पेचीदा तरीके से बनाया गया, उस पर हम बात करें, तो आप सभी से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और अगर चैनल पे आज पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए बात करते हैं अकाउंटेंसी एज अ सेकेंड सब्जेक्ट आज की वीडियो के लिए। इसमें सीबीएसई ने किस तरह से पैटर्न रखा है पेपर का। तो देखिए, काफ़ी थोड़ा सा बिजनेस के मुकाबले थोड़ा सा टीडियस टाइप आप कह सकते हैं। बेसिक चीज़ें तो यहाँ भी वही है, 90 मिनट्स के लिए होगा 40 मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स तो 40 ही है टर्म 1 के अकॉर्डिंग, जैसा पहले ही बोला गया था। तो सबसे पहली बात, इन शॉर्ट, पार्ट 1, 2 एंड 3 तीन पार्ट्स में पेपर को बांटा गया है। टोटल आपका अकाउंटेंसी का पेपर जो टर्म 1 का होगा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, पार्ट 1, 2 एंड 3। पार्ट 1 के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन है, पार्ट 2 के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, एंड ऐसे ही पार्ट 3 के भी बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। एंड फिर फर्दर इंस्ट्रक्शंस दिए इंटरनल चॉइसेस के बारे में, कि पार्ट 1 के अंदर कुछ चॉइसेस हैं आपको जिसमें से कुछ फॉलो करने हैं। पार्ट 1 के अंदर सेक्शन ए, बी और सी तीनों के बारे में डिटेल्स बताया गया, जो हम लेटर ऑन वीडियो में समझेंगे और देखेंगे। फिर पार्ट 2 के बारे में बात की गई है, फिर पार्ट 3 के बारे में बात की गई है, और उसके बाद बोला गया ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग एज इट वॉज रिटन इन द प्रीवियस सेक्शन ऑल्सो। तो इस तरीके से सीबीएसई ने हमारे पेपर को डिज़ाइन किया है अकाउंटेंसी के लिए, टर्म 1 के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे डिटेल्स में इन्हीं सब के बारे में। तो लेट्स मूव ऑन। तो अब हम बात करेंगे समरी ऑफ अकाउंटेंसी क्वेश्चन पेपर। तो जैसा हमने कहा, जो चीज़ अभी हमने पढ़ा उसको अब डिटेल में जानेंगे, समराइज करेंगे, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, अदरवाइज कहीं ऐसा ना हो जाए कि पेपर में कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं या कौन कौन से करने हैं ये आपको समझ में ही ना आए। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, द होल पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो आप सभी को आसान समझ में आए, इसके लिए मैंने कुछ ऐसा बना दिया कि पार्ट 1 क्या है आपके लिए, मैंडेटरी है, यानी कंपलसरी है, सभी को, जितने भी बच्चे अकाउंटेंसी पढ़ते हैं सभी को पार्ट 1 करना ही है। और जो पार्ट 2 और पार्ट 3 है, इसमें क्या है आपके पास, चॉइस है, आपको किसी एक पार्ट को चुन लेना है और उसी को सॉल्व करना है फॉर योर नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से सीबीएसई ने 3 पार्ट्स में टोटल डिवाइड किया पेपर को, सबसे पहली बात। सेकंड बात आती है, अब हम बात करेंगे पार्ट 1 के बारे में डिटेल्स में, जिसको कि हम कह सकते हैं कंपलसरी है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। और ये जो हमारे पार्ट 1 का सिलेबस है टर्म 1 के अकॉर्डिंग, वो पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट से होगा। नाउ पार्ट 1, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि पार्ट 1 को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है, सेक्शन ए, बी एंड सी। अब डिटेल्स में बात करेंगे पार्ट 1 के अंदर सेक्शन ए, बी और सी में क्या क्राइटेरिया फॉलो होना है। तो सबसे पहली बात कि सेक्शन ए के अंदर बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक टोटल 18 क्वेश्चंस मिलेंगे हमको। मतलब हमारे पेपर के स्टार्टिंग 18 क्वेश्चंस जो होंगे वो सेक्शन ए के अंदर आते हैं, और स्टूडेंट्स को उसमें से सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चंस ही करने हैं। यानी यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं, अगर हमें 18 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं तो हमें करने हैं सिर्फ 15, दैट मीन्स 3 क्वेश्चंस का हमारे पास चॉइस अवेलेबल है। दैट इज अगेन अप्रिशिएबल एफर्ट्स डन बाय द सीबीएसई। सेक्शन बी में आते हैं कि सेक्शन बी के अंदर भी 18th ही क्वेश्चन होंगे, बट सीक्वेंस नंबर 19 से 36 तक, जिसके अंदर अगेन 15 क्वेश्चन ही करने हैं। यानी यहाँ तक सीबीएसई ने 3-3 क्वेश्चन का आप सभी को ऑप्शन या चॉइस दिया है, ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन चुनने में हेल्प हो सके। नाउ सेक्शन सी के अंदर आते हैं। तो सेक्शन सी के अंदर 37 से लेकर 41 तक यानी 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 4 ही क्वेश्चन करने हैं। यानी यहाँ भी आपको चॉइस दे दिया गया है, यानी 5 में से 4 क्वेश्चन
फिर यहाँ 18 में से 15 क्वेश्चन और यहाँ भी 18 में से 15 क्वेश्चन। इन दैट वे टोटल हमें 15, 15 एंड 4 कितने क्वेश्चंस करने हैं? 15, 15 एंड 4 दैट मीन्स 34 क्वेश्चंस। तो देखिए समरी आपके सामने है इसकी, और जैसा हमने पहले भी पढ़ा इक्वल वेटेज सबको दिया गया है। तो 15 सेक्शन ए से, 15 सेक्शन बी से और 4 क्वेश्चन सेक्शन सी से। इन ऑल 34 क्वेश्चंस हमें करने हैं किससे? जो कि पार्ट ए से, जो कि सबके लिए कंपलसरी है। और जैसा बोला गया था इक्वल वेटेज दिया जाएगा, तो इक्वल वेटेज का जो मार्जिन बन रहा है आउट ऑफ 40 मार्क्स वो बन रहा है 0.8888 यानी 0.889 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली, जिससे कि इन 34 क्वेश्चंस का टोटल वेटेज अराउंड 30 मार्क्स 30.2 के आसपास बन रहा है, जिसको हम एक राउंड फिगर में 30 मार्क्स के आसपास काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपसे शुरू से कहा थोड़ा अकाउंटेंसी का मैटर टीडीएस है, इसलिए ध्यान से देखना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट 2। जैसा हमने कहा था पार्ट 2 और पार्ट 3 में से कोई एक ही पार्ट आपको करना है, तो पार्ट 2 यानी दैट इज फर्स्ट चॉइस फॉर द स्टूडेंट्स, जिसके अंदर की हम बात करेंगे पार्ट बी यानी कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो जो पार्ट 2 सीबीएसई ने दिया है एज अ चॉइस फर्स्ट, वो बेस्ड ऑन है कंपनीज अकाउंट के एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बुक के हिसाब से पार्ट बी से। तो अब पार्ट 2 जो पेपर का होगा वो भी 2 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए एंड बी। अब इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। तो पार्ट 2 का जो सेक्शन ए है उसमें होंगे क्वेश्चन नंबर 42 से लेकर 48 यानी कि टोटल 7 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको करना कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस। ऐसे ही सेक्शन बी जो आपका होगा वो 49 से लेकर 55 तक यानी अगेन टोटल 7 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन इस बार आपको करने होंगे 6 क्वेश्चन। तो देख सकते हैं आपको सीबीएसई ने लगभग हर सेक्शन में चॉइसेस दिए। जैसे पार्ट 2 के सेक्शन ए की हम बात कर रहे हैं तो 7 क्वेश्चंस आपको देगी सीबीएसई, आपको सिर्फ 5 करने, मतलब आपको 2 क्वेश्चन का चॉइस मिला। यहाँ पर भी आपको सेक्शन बी के अंदर 7 क्वेश्चन में से आपको 6 क्वेश्चंस करने के लिए कहा जा रहा है, यानी एक क्वेश्चन का चॉइस दिया जा रहा है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि पार्ट 2 में आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं। तो ये रही उसकी समरी। पार्ट 2 में हमें करने हैं 5 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड 6 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी, यानी इन ऑल 11 क्वेश्चंस हमें करने होंगे। एंड जैसा हमने कहा था इक्वल वेटेज में बन रहा है 0.889 मार्क्स, एंड जिसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10 मार्क्स बन रहा है। यहाँ पर 9.7 के आसपास आ रहा है, राउंड फिगर में इसको हम 10 मार्क्स मान ले तो हमारा कैलकुलेशन हमें समझ में आ जाएगा। वहाँ से 30 मार्क्स, यहाँ से 10 मार्क्स, अराउंड 40 मार्क्स हमारे पूरे। नाउ अब जिन लोगों को पार्ट 2 नहीं करना है, पार्ट 3 करना है, दैट मीन्स कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। तो पार्ट 3 मतलब चॉइस नंबर 2 दैट इज कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। अगर आप पार्ट 2 कर चुके हैं तो आपको पार्ट 3 नहीं करना है। इसके अंदर भी कुछ 2 सेक्शन बांटे गए हैं, बिल्कुल सिमिलर टू पार्ट 2 कि सेक्शन ए में टोटल 7 क्वेश्चंस होंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर होगा 56 से लेकर 62 और आपको उसमें अटेम्प्ट करने हैं कोई 5 क्वेश्चन। फिर सेक्शन नंबर बी जिसमें कि 63 से लेकर 69 7 क्वेश्चंस होंगे, एंड अगेन यू हैव टू अटेंड एनी 6 क्वेश्चन, एंड सिमिलर टू द प्रीवियस पार्ट आपको टोटल 11 क्वेश्चंस करने हैं, जिसका इक्वल वेटेज 0.889 के अकॉर्डिंग 10 मार्क्स के अप्रॉक्सीमेटली बनता है। तो इस तरह से आज हमने वीडियो में डिस्कस किया डिटेल में किस तरह से टर्म 1 का पेपर सीबीएसई आपको प्रोवाइड करने वाली है, और हम सब मिल करके कोशिश करेंगे कि टर्म 1 की प्रिपरेशन इसी अकॉर्डिंग करें, और आने वाले समय में आपको रेगुलर बेसिस पर इससे रिलेटेड अपडेट्स और वेरियस टाइप्स ऑफ प्रैक्टिस पेपर्स मिलते रहेंगे। तो बने रहिए।